नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष पाटिल संतोष रूपिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जनरली हम रूफ टाइल बिठाते हैं तो फिर उसमें और एक पार्ट आ जाता है जो कि मेम्ब्रेन का, जिस जनरली उसको बोलते हैं कि आरएससी कंपोनेंट बोलते हैं, मतलब रूफिंग सिस्टम कंपोनेंट। फ्रेंड्स, ये काम करना थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। मतलब अलग टाइप का मतलब क्या है ना कि उसमें काफ़ी ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है। तो फिर आज हमने उसी के ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं। तो फिर हम जाएंगे डायरेक्टली साइट पे और देखेंगे कि आरएससी हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलो, तो पहले हम वेल्टिसन के बारे में जानेंगे। वेल्टिसन का जो रोल रहेगा वो 1.25 मीटर बाय 50 मीटर का आता है और बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट रहता है। करीब 7 लेयर से बनाया जाता है, प्री पॉपुलिंग करके। एक हाई ग्रेड का फाइबर रहता है जिससे ये बनाया जाता है प्रोडक्ट। उसके बाद उसके ऊपर एक एल्यूमिनियम का कोट भी रहता है, जिसकी वजह से हीट रिफ्लेक्शन होता है और यूवी रेजिस्ट होता है। जनरली जो रोल आता है वो टीयरलेस रहता है। नेल सेलिंग प्रॉपर्टीज़ रहती है, जिसकी वजह से अगर हम कहीं पे उसको नेल करते हैं या फिर स्क्रू करते हैं तो बिल्कुल उसी पॉइंट में वो श्रिंक करके पकड़ लेता है, जिसकी वजह से लीकेज होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। अभी हमने जो रोल लगाया है वो हॉरिजॉन्टली लगाया है। कभी भी अगर आप कुछ काम कर रहे हैं बिल्कुल तो इसी तरीके से हॉरिजॉन्टली ही लगाइए। उसकी थिकनेस करीब 0.5 mm तक रहती है। अंदर की तरफ से वो ब्लैक कलर में आ जाता है। जब एक रोल के ऊपर आप टाइल पूरे बिठा की हो गई तो उसके ऊपर दूसरा रोल कुछ इस तरीके से लगाना है। वैसे ही हॉरिजेंटली, कभी भी वर्टिकली ये रोल नहीं लगाना है क्योंकि वर्टिकली लगाना बिल्कुल गलत है। 6 से 8 इंच तक उसका ओवरलैपिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ पे भी रिज कॉर्नर्स आ जाते हैं वहाँ पे कम से कम आपको 1 फीट से 1.5 फीट तक ओवरलैप ज़्यादा करना है। जहाँ पे दीवार आ जाती है वहाँ पे 3 इंच ऊपर लेके जाना है रोल को, और जहाँ पे बाज आ जाती है वहाँ पे नीचे की तरफ करीब 1 इंच तो रोल झुकना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी हम देख रहे थे, फैब्रिकेशन के ऊपर हम ये रोल लगा के टाइल लगा रहे थे। अभी हम जो देख रहे हैं वो एक कंक्रीट का स्लैब है जिसके ऊपर इजीली रोल रखा गया है और उसके ऊपर टाइल लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल बहुत ही आसानी से, बहुत ही स्मूथली इसका एप्लीकेशन है। जब भी हम रोल लगाते हैं और उसके ऊपर टाइल लगाते हैं तो उसके बीच में कुछ गैप भी मेंटेन हो जाता है। अगर कभी किसी कारण वो अगर टाइल टूट जाती है या फिर किसी कारण से पानी अगर अंदर चला जाएगा तो फिर वो इसी सीट के ऊपर रहेगा, ना कि वो अंदर लीक करेगा। अभी जैसे कि हमने देखा कि फैब्रिकेशन के ऊपर वेल्टिसन लगा के हम कैसे टाइल लगा सकते हैं, और उसके बाद स्लैब के ऊपर अभी तीसरी और एक सिस्टम आ जाती है, सैंडविच सिस्टम। इस सिस्टम में वही होता है, एक तो वर्टिकली हम पहले चैनल लगाते हैं या फिर उसको हम बोल सकते हैं राफ्टर लगाते हैं, और उसके बाद वेल्टिसन लगाने के बाद उसके ऊपर फिर से पर्लिन लगाई जाती है जिसमें एक वैली क्रिएट हो जाती है, और अगर उसमें थोड़ा सा भी पानी गिर जाता है तो वो फटक से स्लोप के बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से लीक होने के चांसेस बहुत ही ज़ीरो के लेवल पे रहते हैं, और ये सबसे एडवांस सिस्टम है। वेल्टिसन लगाने के बाद जब एक वेल्टिसन दूसरे वेल्टिसन के ऊपर ओवरलैप हो जाता है तो वहाँ पे उसको जोड़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो कि रेड एंड बैरियर टेप करके आ जाते हैं। बिल्कुल उसके पीछे एक गमिंग मटेरियल रहता है, जिसकी वजह से प्रॉपर ये चिपकाया जाता है। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ से पानी लीक हो सकता है। तो फिर कभी आप भी अगर ऐसे कुछ काम कर रहे हैं तो उसको जोड़े रखिए हमेशा। जैसे कि वेल्टिसन हम पूरा लगाने के बाद अगर हम अंदर से देखेंगे फैब्रिकेशन के ऊपर जो वेल्टिसन लगाया है, इसमें से ही हमें अंदर का व्यू पता चल जाएगा। बिल्कुल पूरा ब्लैक कलर में दिख जाता है, और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया नीट और क्लीन दिखता है वेल्टिसन लगाने के बाद। काफ़ी बढ़िया लगाया हुआ है ये, आप देख सकते हैं। स्ट्रक्चर को थोड़ा सा वाइट कलर किया था तो उसके अपोजिट में वो बढ़िया कलर दिख रहा है।
तो बिल्कुल इसी तरीके से वेल्टिसन लगाने के बाद अंदर से आपको लुक आ जाएगा। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं वो यूज फिलर कोम है। जनरली उसकी लेंथ जो आ जाती है वो 1 मीटर की आ जाती है। एक स्ट्रिप को करीब हम 5 से 6 स्क्रू कर सकते हैं। मेल फीमेल उसमें अटैचमेंट रहती है। जनरली उसका फ़ायदा ये रहता है कि वहाँ से जब भी हम टाइल बिठाते हैं तो फिर काफ़ी बार वहाँ पे होल्स बच जाते हैं नीचे की तरफ से, तो वहाँ पे बर्ड्स अंदर जाके वहाँ पे घोंसला बनाते हैं, और उसी बर्ड्स को अगर हमें रोकना है तो ये यूज फिलर कोम लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी आप ये शीट देख रहे हैं, ये रेड या फिर ब्लैक कलर में आ जाती है। एल्यूमिनियम शीट है। इसको देख सकते हैं आप। बिल्कुल इसी तरीके से आप 1 इंच तक उसको हाइट में मोड़ सकते हैं, क्योंकि वैसे वहाँ पे सिस्टम ही रहती है, उसको आप देख सकते हैं। ओके, तो ये दूसरी तरफ से आपको मोड़ना है, और बीच में भी आपको मोड़ने के लिए वहाँ पे चांस रहता है, क्योंकि वैली का जो एंगल रहेगा उसी अकॉर्डिंगली आपको मोड़ना है। तो ये वैली है जो दो स्लोप के बीच का जो पानी आ जाता है, जहाँ पे वैली जंक्शन आ जाता है, वहाँ का पानी ये अंदर से ले लेती है, और आराम से स्लोप के बाहर लाने के लिए ये वैली का बहुत ही बढ़िया उपयोग होता है। पीछे करीब 5 या 6 इंच आप उसको ओवरलैप कर सकते हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर नहीं लगाया है, तो यहाँ पे आपको ओवरलैपिंग के ये ऑप्शन है। जैसे अभी ये दोनों तरफ से मोड़ने के बाद उसको बीच में से बिल्कुल इसी तरीके से आपको मोड़ना है, ताकि आप बिल्कुल वैली का जो एंगल रहेगा उसी एंगल के हिसाब से आप उसको फोल्ड कर सकते हैं। जितना चाहिए तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर उसको कम करके लगा सकते हैं। एक बार वैली लगाने के बाद उसके ऊपर दोनों तरफ से टाइल आ जाएगी, और बिल्कुल इसी तरीके से आपको वैली दिख जाएगी। आप दो कौल के बीच में एक तो अंतर रख सकते हैं, या फिर नहीं भी रख सकते। बिल्कुल अभी यहाँ पे हमने 3 इंच का अंतर रखा था। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, इसको बोलते हैं टाइल क्लिप बोलते हैं। वो जनरली एसएस की आ जाती है, स्टेनलेस स्टील की। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। जनरली दो टाइलें जोड़नी है, मतलब एक टाइल आधी है और उसको अटकने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है, वो खुद को अलाइन नहीं कर पा रही है, तो फिर इसी के लिए ये टाइल क्लिप है जो दो टाइल को जोड़े रखती है, और जो नीचे झुक रही है टाइल उसको अलाइन करती है, लेवल में लाती है। या फिर अगर वो नीचे खिसक रही है तो फिर उसको भी वो अलाइन कर पाती है, या फिर उसको जगह पे रोक के रखती है। तो इसके लिए ये टाइल क्लिप की ज़रूरत होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से गई है यहाँ पे। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे ही उसको, उसमें थोड़ा सा टेंशन रहता है तो वो आराम से पकड़ पाती है। बिल्कुल इसी तरीके से हमें टाइल क्लिप लगाना है। अभी हम जो देख रहे हैं वो रिज ट्री है। रिज ट्री जनरली रिज रनर को अलाइन करने के लिए लगाई जाती है, और रिज रनर के ऊपर टॉपलेस आ जाएगा, और टॉपलेस के ऊपर रिज लगते हैं, और रिज की जो लेवल है वो एकदम परफेक्ट रखने के लिए हमें रिज ट्री लगानी ज़रूरी होती है। एक तो ये हम स्लैब के ऊपर अगर रहता है तो उसको स्क्रू करके या फिर कीला लगा के भी कर सकते हैं, या फिर अगर हम किसी फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर के ऊपर लगा रहे हैं तो उसको हम आसानी से वेल्डिंग कर सकते हैं, या फिर सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू लगा के भी उसको हम फिट कर सकते हैं। रिज ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वो रीज पूरे रीज जो है उसको भी पकड़ के रहती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हम ड्राई एप्लीकेशन कर रहे हैं तो रिज ट्री लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। विदाउट रिज ट्री हम कर ही नहीं सकते। अभी आप देख रहे हैं रिज ट्री को हम वहाँ पे स्क्रू कर सकते हैं। बिल्कुल उसकी पहले लेवल निकाली गई है, और उसके बाद उसको स्क्रू में उसको फिट किया जाता है। जनरली स्लैब में अगर करना है तो, और फैब्रिकेशन में करना है तो वेल्डिंग भी कर सकते हैं, या फिर सेल्फ ड्रिलिंग में भी कर सकते हैं हम। बिल्कुल कुछ इस तरीके से। जनरली दो रिज ट्री के बीच का जो अंतर है वो 1 मीटर तक होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो हो सकता है कि उसके ऊपर जो रिज रनर जा रहे हैं वो शायद थोड़ा सा बेंड हो सकता है। तो ध्यान रखिए, कभी भी 1 मीटर के ऊपर ही होना चाहिए। अभी जब हम रिज ट्री बिठाए और उसके ऊपर रिज रनर बिठाया तो आप देख सकते हैं बिल्कुल कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। पूरा टाइल लगाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे रिज ट्री लगाई है वहाँ पे उसको ऊपर के रिज रनर है उसको भी स्क्रू किया गया है।
तो कुछ इस तरीके से रिज रनर लगाया जाता है। अभी ऊपर जाने के बाद यहाँ पे अभी थोड़ा सा काम बचा है, तो फिर वहाँ से काटना बाकी है। रिज रनर लगाने के बाद उसके ऊपर बिल्कुल इस तरीके से टॉपलेक्स लगाया जाता है। टॉपलेक्स के दोनों साइड में गमिंग मटेरियल आ जाता है, ब्यूटाइल। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों तरफ से प्लास्टिक जो रहता है वो निकाल के उसको इजीली उसको चिपकाया जाता है, देख सकते हैं आप। टॉपलेक्स की जो साइज़ रहती है वो विड्थ में 10 इंच आती है और लेंथ पे करीब 5 मीटर तक आती है। बोल सकते हैं हम कि 16.5 फीट तक आ सकती है। देख लीजिए जो भी टॉपलेक्स है वो बिल्कुल रिज रनर के बीचों बीच आना चाहिए। ये देख सकते हैं, जैसे आप उसको प्रेस करेंगे तो बिल्कुल कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप। तो ये होने के बाद हमें अगर रिज लगाना है तो रिज के लिए ये जो क्लिप है उसको रिज क्लिप बोलते हैं। ये रिज क्लिप लगाना है। ये देख सकते हैं आप। अगर उसके ऊपर टॉपलेक्स के ऊपर अभी हमें रिज लगा रहे हैं तो बिल्कुल कुछ इस तरीके से लगाना है। आपको रिज वहाँ पे लगाना है और जो रिज क्लिप है उसमें अटकाना है। लेवल उसकी आराम से आ जाएगी। खाली साइड की जो लेवल है वो आपको एक बार चेक करनी है। बिल्कुल कुछ इस तरीके से आपके रिज लग जाएंगे और बिल्कुल एक लेवल में हो जाएंगे। और यहाँ पे आपको रिज को सीमेंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देख सकते हैं, ये रिज क्लिप लग गई और इसमें अभी एक रिज भी लग जाएगा। तो इसी के हिसाब से आपको रिज लगाना है या फिर रिज क्लिप लगाना है। जनरली जो टॉपलेक्स आते हैं उसमें 3 कलर्स रहते हैं, रेड, ब्लैक और ब्राउन। ऐसे 3 कलर्स में अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं पूरा लग गया है रिच। इसके बाद हम इजी प्लैश देखेंगे। इजी प्लैश की जो साइज़ रहती है और टॉपलेक्स की साइज़ ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। 10 इंच विड्थ रहती है और जो लेंथ है वो 5 मीटर तक रहती है। खाली दोनों में एक फ़र्क रहता है कि टॉपलेक्स के दोनों साइड में खाली गमिंग मटेरियल आता है, ब्यूटाइल आता है। और जो इजी प्लैश आता है उसके पूरे शीट के पीछे ब्यूटाइल आ जाता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे। और बिल्कुल कुछ इस तरीके से हमें जोड़ना है। अभी हम एक जो देख रहे हैं अभी एक विंडो है जो बिल्कुल रूफ़ के बीचों बीच आई है। आप सोच सकते हैं कि अगर ये यहाँ से वाटरप्रूफ हो सकता है तो ये बहुत ही बढ़िया मटेरियल है। कहाँ पर भी हम उसको लगा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से उसका प्लास्टिक निकालना है और इजीली हाथ से आपको उसको प्रेस करना है। उसमें एक रोलर भी आ जाता है। रोलर अगर आप यूज़ करते हैं तो और भी बहुत बढ़िया है। एक देख सकते हैं आप। आपको जहाँ पर भी ये काम करना है तो पहले नीचे का जो हिस्सा है वो पहले पूरा क्लीन करके लेना है और उसके बाद ही ये आपको इजी प्लैश या फिर टॉपलेक्स कभी भी लगाना है। इजी फ्लैश की सबसे एक बड़ी खासियत रहती है कि ये श्रिंकिंग मटेरियल है या फिर एक्सपांडेबल मटेरियल है। तो फिर अगर उसको हम एक्सपांड भी करते हैं तो वो 1.5 गुना ज़्यादा एक्सपांड तक हो सकता है। तो फिर और दूसरी बात है कि उसी के हिसाब से वो टाइल का भी पूरा शेप ले लेता है। अभी आप देख सकते हैं कि एक साइड में हमने लगा दिया और उसको जैसे मोल्ड कर दिया तो बिल्कुल वो विंडो का शेप ले लिया उसने स्क्वायर में। अभी उसकी साइड और एक साइड का जो प्लास्टिक है वो जैसे निकालेंगे तो वो टाइल का भी शेप ले लेगा। बहुत ही इजी लगाना है ये। जनरली इजी फ्लैश के जो यूज़ रहते हैं वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको। एक तो अपार्टमेंट एरिया जहाँ पे दीवार और टाइल आके एक जंक्शन में चिपक जाती है, वहाँ पे काफ़ी बार सीमेंटिंग किया जाता है तो वो गलत है। तो अगर वहाँ पे हम इजी फ्लैश यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ से लीकेज रुक जाएगा। दूसरी बात है कि अगर ऐसी कुछ विंडो आ जाती है रूफ़ के बीचों बीच या फिर चिमनी रहती है रूफ़ के बीच में, तो वो कंडीशन में हम उसके वहाँ पे इजी फ्लैश लगा सकते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से लगता है। वहाँ से पानी लीकेज होने के भी कोई चांसेस नहीं रहते।
जनरली 3 कलर में अवेलेबल है इजी फ्लैश। एक तो रेड कलर जो अभी हम लगा रहे हैं, दूसरा है ब्लैक कलर में आ जाता है, और तीसरा ब्राउन कलर में भी आ जाता है। ये देखिए यहाँ पे जैसे कि अभी हमने इजी फ्लैश को प्रेस कर दिया तो टाइल का भी शेप ले लिया उसने। काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल ही टाइल का आराम से शेप लिया है इजी फ्लैश ने। ये देख सकते हैं, ये पहले कुछ इस तरीके का था, अभी वो पूरा बनाने के बाद कुछ इस लेवल पे हो गया, और करीब पानी लीकेज होने के कोई चांसेस नहीं है। उसके बाद हम अभी लगा रहे हैं वो वॉकर स्ट्रिप है। वॉकर स्ट्रिप एल्यूमिनियम से बनी होती है। एक वॉकर स्ट्रिप की जो लेंथ रहती है वो 2 इंच बाय 8 फीट तक की रहती है, और वॉकर स्ट्रिप को एक स्ट्रिप में 5 स्क्रू लगाने ज़रूरी है। आप देख सकते हैं वहाँ पे बिल्कुल इजी फ्लैश के लेवल में लगाना है, और कुछ इस तरीके से उसमें सिलिकॉन सीलेंट भरना है। वो इसलिए रहता है कि वॉकर जो हम इजी फ्लैश लगाते हैं उस तक वहाँ तक पानी पहुँचे ही नहीं, ऊपर के ऊपर से ही पानी निकलना चाहिए। अगर अंदर चला भी जाता है तो फिर इजी फ्लैश रोकने के लिए है, डबल प्रोटेक्शन के हिसाब से हम वॉकर स्ट्रिप जनरली लगाते हैं। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल इसी तरीके से आपको सिलिकॉन सीलेंट भी भरना है, बिल्कुल लेवल तक भरना है उसके। जैसे वॉकर स्ट्रिप लगाने के बाद बिल्कुल कुछ इस तरीके से आपको फिनिशिंग दिखेगा। इजी फ्लैश है, उसके ऊपर वॉकर स्ट्रिप है, और उसके ऊपर हमने वो सिलिकॉन सीलेंट भी भर दिया है, देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, आज हमने साइट पे जाके ये देखा हमने कि अरे से हम कैसे एप्लीकेशन करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें होती है उसमें, जैसे कि वेल्टिशन है, रेड एंड बैरियर टेप है, जैसे कि इजी फ्लैश है, टॉपफ्लेक्स है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आज हमने देखी है। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो फिर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं संतोष पाटिल, संतोष रूपिंग के यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद फ्रेंड्स।